ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ के भक्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी गुप्त बात आपके सामने रखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 10 अगस्त 2026 सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग से एक विशेष गुप्त चीज उठा लाना है और उसे अपने घर पर स्थापित कर देना है। और दोस्तों, इतना करते ही केवल 3 दिन के भीतर आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। आपके घर में धन की वर्षा होगी। जो काम वर्षों से रुके पड़े थे वे अचानक बनने लगेंगे। जो बीमारी सालों से पीछा नहीं छोड़ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बार 10 अगस्त को सावन के दूसरे सोमवार पर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो बहुत वर्षों बाद आया है। इस दिन शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सावन का पवित्र सोमवार एक साथ मिलकर ऐसा महासंयोग बना रहे हैं जिसमें की गई पूजा अर्चना और उपाय का फल 100 गुना 1000 गुना होकर भक्त को मिलता है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए दोस्तों। भोलेनाथ के भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने के सबसे पवित्र महीना माना गया है। ये वो महीना है जब भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ये वो महीना है जब देवता और ऋषि मुनि सभी भगवान शिव की उपासना में लीन हो जाते हैं। और सावन महीने में जो सोमवार पड़ते हैं उनका महत्व तो और भी अधिक है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं और सोमवार चंद्रमा का दिन है। इसलिए जब सावन का सोमवार पड़ता है तो उस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा असाधारण रूप से सक्रिय हो जाती है। उस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को यह बताया था कि सावन के सोमवार को जो भक्त मुझे जल चढ़ाता है मैं उसके 7 जन्मों के कष्ट एक ही पल में दूर कर देता हूं। तो सोचिए दोस्तों, जब सावन का सोमवार इतना शक्तिशाली है तो उस दिन शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर लाना और घर पर स्थापित करना कितना फलदायी होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने लिए देखें, अपने परिवार के लिए देखें, अपने उन प्रियजनों के लिए देखें जो जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको न केवल वह गुप्त चीज बताएंगे जो शिवलिंग से उठाकर लानी है, बल्कि यह भी बताएंगे कि 10 अगस्त 2026 के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को किन किन विशेष उपायों को अपने व्रत के साथ करना चाहिए ताकि उनके व्रत का फल करोड़ों गुना होकर मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि 10 अगस्त 2026 के दिन ऐसा क्या विशेष है। देखिए, इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है। यह पहले ही बहुत शुभ है, परंतु इसके साथ साथ इस दिन आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग वह योग है जो विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। इस योग में भगवान शिव की उपासना करने से भक्त को असाधारण फल मिलता है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ ही होता है सभी कार्यों की सिद्धि, यानी इस दिन किए गए हर काम में सफलता मिलती है। जो उपाय किए जाते हैं वे सफल होते हैं। जो मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वे पूरी होती है। और ऊपर से सावन का पवित्र सोमवार। दोस्तों, तीनों का मिलन एक ऐसा महासंयोग बना रहा है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। इस मौके का लाभ उठाइए। भोलेनाथ के भक्तों, शिव पुराण में एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात लिखी हुई है
जो आज हम आपके सामने उजागर करने वाले हैं। शिव पुराण के रुद्र संहिता में यह वर्णन आता है कि जो भक्त किसी विशेष पवित्र तिथि पर किसी विशेष योग में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग के समीप से एक विशेष चीज उठाकर अपने घर लाता है और उसे विधिपूर्वक घर पर स्थापित करता है, उस भक्त के घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं एक एक करके पूरी होती है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे और इसीलिए वे सावन के सोमवार को विशेष रूप से मंदिर जाते थे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे और उस विशेष चीज को उठाकर लाते थे। आज उसी परंपरा को हम आपके सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार 10 अगस्त 2026 के दिन के लिए विशेष उपाय आपके कमेंट के जवाब में बताए जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरे प्यारे भक्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो 10 अगस्त 2026 के दिन सावन के दूसरे सोमवार का व्रत रखने वाले हैं। देखिए, व्रत रखना बहुत अच्छी बात है। व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है, परंतु अगर व्रत के साथ साथ कुछ विशेष उपाय किए जाएं जो शिव पुराण में वर्णित हैं, तो उस व्रत का फल करोड़ों गुना हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वे विशेष उपाय। दोस्तों, पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसा आता है तो रुकता नहीं, खर्च होता रहता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, तो ये महा उपाय आपके लिए है। 10 अगस्त 2026 के दिन सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए, धोइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। भगवान भोलेनाथ को श्वेत वस्त्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहने। अब एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध गंगा जल भरिए। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल भी चल सकता है। उस जल में एक सुपारी डाल दीजिए, थोड़ा कच्चा दूध मिला दीजिए और 11 बिलपत्र उस लोटे में रख दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। धीरे धीरे शिवलिंग पर यह जल अर्पित कीजिए और जब तक जल डालते रहे तब तक मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। धारा धीमी रखें ताकि अभिषेक लंबे समय तक चले। इस उपाय को करने के बाद मन में ये प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे जीवन में धन आने के सारे रास्ते खोल दो, मेरी दरिद्रता दूर करो, आपकी कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, जो भक्त इस उपाय को 10 अगस्त 2026 के दिन करेगा, उसके जीवन में धन आने के सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी पैसा आएगा, अटका हुआ धन वापस आएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भोलेनाथ के भक्तों, दूसरा उपाय है स्वास्थ्य लाभ का उपाय। बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं। कितना इलाज कराया, कितने वैद्य से दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी है। 10 अगस्त 2026 के दिन सुबह नहाने के बाद 11 रोटियां बनाइए। इन रोटियों को नंदी को खिलाइए, बैल को खिलाइए। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भोजन कराना साक्षात महादेव को भोजन कराने के समान है। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे महादेव, जो बीमारी मुझे सता रही है, आप अपनी कृपा से उसे दूर करें। दोस्तों, यह बात याद रखिए कि भगवान भोलेनाथ महाकाल है, मृत्युंजय है, वे स्वयं सभी रोगों के नाशक है। जब महादेव की कृपा किसी पर होती है
तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी भाग जाती है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि दोष है, जिनकी साढ़े साती चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, जिन पर मंगल का प्रकोप है या जिन पर राहु केतु की महादशा चल रही है। दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन में न जाने कितनी परेशानियां आती रहती हैं। काम बनता नहीं, रिश्ते टूटते रहते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, धन नहीं आता। परंतु 10 अगस्त 2026 के दिन एक छोटा सा उपाय करने से इन सभी दोषों का प्रभाव शांत होने लगता है। इस दिन एक साफ सफेद कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लोटे चावल डालिए, इस पोटली को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। पहले शिवलिंग का अभिषेक शुद्ध जल से कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर इन चावलों को मंदिर के पुजारी को या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। दोस्तों, इतने छोटे से उपाय से भगवान भोलेनाथ की कृपा से शनि दोष, मंगल दोष, राहु केतु का दोष सभी शांत हो जाते हैं। आपका दुर्भाग्य दूर होता है और भाग्य आपका साथ देने लगता है। एक बार ये उपाय करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे। भक्तों, चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। जिन लोगों की कोई एक विशेष मनोकामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, जो वर्षों से एक ही चीज मांग रहे हैं और वह नहीं मिल रही, उनके लिए यह उपाय वरदान के समान है। 10 अगस्त 2026 के दिन 11 बेलपत्र लीजिए, लाल चंदन लीजिए, उन 11 बेलपत्रों पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। पहले 1 लोटा शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। फिर एक बिलपत्र भगवान को अर्पित करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। यानी 11 बिलपत्र अर्पित करते समय 108 बार ये मंत्र बोलते रहिए और मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले हैं, वे अपने भक्त की बात तुरंत सुनते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के संयोग में ये उपाय करने से मनोकामना पूरी होने की गति कई गुना बढ़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां उपाय उन लोगों के लिए है जिनके गुप्त शत्रु है। जो लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बचाव के लिए 10 अगस्त 2026 के दिन अपने घर के पूजा घर से एक त्रिशूल लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस त्रिशूल को शिवलिंग से स्पर्श कराइए। फिर इस त्रिशूल को घर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और हर सोमवार को इस त्रिशूल पर धूप दिखाइए। दोस्तों, ये याद रखिए कि जब महादेव किसी भक्त को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो उस भक्त का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव का त्रिशूल घर में स्थापित होने से नकारात्मक शक्तियां, शत्रु, ईर्ष्यालु लोग, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोलेनाथ के भक्तों, अब आते हैं उस मुख्य विषय पर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। वह गुप्त चीज जो 10 अगस्त 2026 को सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाकर लानी है और घर पर स्थापित करनी है, जिसे लाने के बाद केवल 3 दिन में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, वो गुप्त चीज है बेलपत्र का पवित्र दल, शिव के प्रिय पुष्प और सबसे महत्वपूर्ण भस्म का वह अंश जो शिवलिंग के अभिषेक के बाद शिवलिंग पर लगा हुआ होता है। परंतु रुकिए दोस्तों, इन सबसे ऊपर एक और चीज है जो शिवलिंग से उठाकर लानी है, वह है मोरपंख। जी हाँ, मोरपंख। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मोरपंख तो भगवान कृष्ण से जुड़ी चीज है, इसका शिव से क्या संबंध। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि मोर भगवान शिव का भी प्रिय पक्षी है।
भगवान कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र है, उनका वाहन मोर है, इसलिए मोर पंख भगवान शिव परिवार से जुड़ा हुआ है। और जब किसी विशेष योग में किसी पवित्र तिथि पर आप एक मोरपंख को शिवलिंग से स्पर्श कराते हैं तो वह मोरपंख शिव की दिव्य ऊर्जा से आवेशित हो जाता है, उसमें भगवान शिव की शक्ति समा जाती है। और जब ऐसा आवेशित मोरपंख आप अपने घर में किसी पवित्र ग्रंथ में या पूजा स्थान पर रखते हैं तो उस घर में शिव की दिव्य ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है, घर में सुख शांति आती है, धन की वर्षा होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस उपाय को करने की विधि बहुत सरल है। 10 अगस्त 2026 के दिन सुबह जल्दी उठिए, नहाइए, धोइए, पीले या सफेद वस्त्र पहनिए, एक साफ सुथरा मोरपंख लीजिए, एक लोटा कच्चा दूध लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले एक लोटे कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, फिर इस मोरपंख को शिवलिंग से स्पर्श कराइए। शिवलिंग से मोरपंख को धीरे से छुआइए और मन में यह संकल्प लीजिए कि हे महादेव, आपकी दिव्य शक्ति इस मोरपंख में समा जाए और मेरे घर में सुख समृद्धि और धन वैभव लेकर आए। अब इस मोरपंख को घर लाइए, अपने घर के पूजा घर में या किसी पवित्र ग्रंथ जैसे रामायण, गीता या शिव पुराण में इस मोरपंख को रख दीजिए और हर सोमवार को इस मोरपंख के सामने एक दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। दोस्तों, जो भक्त ये उपाय करता है उसके घर में 3 दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं समझ पाता। अचानक धन का आगमन होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन में शांति आती है, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। भक्तों, दूसरी गुप्त चीज जो शिवलिंग से उठाकर लानी है वह है डमरू। दोस्तों, डमरू भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है। जब भगवान शिव नृत्य करते हैं, जब वे आनंद में होते हैं, तब वे डमरू बजाते हैं। डमरू की ध्वनि से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। इसलिए डमरू एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है। 10 अगस्त 2026 के दिन आप एक छोटा डमरू लीजिए, उसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाइए, शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक कीजिए और इस डमरू को शिवलिंग से स्पर्श कराइए। घर लाकर इसे पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। हर सोमवार को इस डमरू पर धूप दिखाइए और एक बार इसे बजाइए। दोस्तों, जब डमरू की ध्वनि आपके घर में गूंजती है तो यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। घर में देवताओं का वास होता है और जिस घर में देवता वास करते हैं उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी गुप्त चीज है शिव का पंचामृत। 10 अगस्त 2026 के दिन जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो अभिषेक के बाद शिवलिंग पर जो जल या दूध बहता है उसे एक छोटे से तांबे के पात्र में एकत्रित कर लें। यह शिव का प्रसाद है, यह पंचामृत है। इसे घर लाइए, सबसे पहले घर के सभी सदस्यों को इसकी कुछ बूंदें पिलाइए, फिर घर के प्रत्येक कमरे में इस पंचामृत के छींटे लगाइए। दोस्तों, शिव के चरणों से बहा जल अत्यंत पवित्र होता है। ये जल जहां भी जाता है वहां से नकारात्मकता दूर होती है, घर के कोनों में बैठी हुई बुरी ऊर्जा नष्ट होती है, परिवार के सदस्यों पर जो कोई बुरी नजर हो वह उतर जाती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस घर पर सदा बना रहता है। इस उपाय को करने के बाद आप घर में एक अलग ही पवित्रता महसूस करेंगे। भोलेनाथ के भक्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये पूछते हैं कि भाई हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घर के पास कोई शिव मंदिर नहीं है या हम किसी कारण से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम क्या करें? दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले हैं, वे भाव देखते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही अपने पूजा घर में जो शिवलिंग है उसी पर यह उपाय कीजिए। अगर घर पर शिवलिंग नहीं है तो एक साफ पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर जल अर्पित कीजिए।
भगवान सर्वव्यापी है, वे कण कण में है। जब आप भक्ति से पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। और ये भी याद रखिए कि भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे केवल एक बार मन से याद करो, मैं तुम्हारे 7 जन्मों के कष्ट दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, घर पर रहकर भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और मन में श्रद्धा रखें, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो विवाह के लिए परेशान हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा, रिश्ता आता है और टूट जाता है। ऐसे लोगों के लिए 10 अगस्त 2026 के दिन एक विशेष उपाय है। सावन के सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से विवाह के योग बनते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित कीजिए। शिवलिंग के पास ही माता पार्वती की प्रतिमा होगी, उन पर लाल फूल अर्पित कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों से प्रार्थना कीजिए कि जैसे आप दोनों का दिव्य विवाह हुआ, वैसे ही मेरे लिए भी एक उत्तम जीवन साथी भेजिए। दोस्तों, सावन के सोमवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से विवाह की बाधाएं दूर होती है। मेरे प्यारे भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। 10 अगस्त 2026 के दिन सावन के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ को क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को सबसे अधिक 5 चीजें प्रिय है। पहला है जल। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष पान करके इस सृष्टि की रक्षा की थी। उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। दूसरा है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र भगवान की त्रिनेत्रता का, उनकी 3 शक्तियों का प्रतीक है। तीसरा है धतूरा। धतूरा भगवान शिव का विशेष पुष्प है। चौथा है भस्म। भगवान शिव भस्म लगाते हैं, इसलिए भस्म उन्हें अर्पित करना शुभ है। और 5वां है दूध। भगवान शिव पर कच्चा दूध चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इन 5 चीजों को लेकर 10 अगस्त 2026 के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और उनकी पूजा करिए, भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। भक्तों, अब एक और बहुत रोचक रहस्य की बात करते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा इतनी अधिक क्यों होती है? क्यों इस महीने में उनकी पूजा इतनी फलदायी होती है? दोस्तों, पुराणों में इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा। उस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, परंतु सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष, यानी कालकूट। ये विष इतना तीव्र था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि एकमात्र भगवान शिव ही इस विष को धारण कर सकते हैं। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस हलाहल विष को पी लिया। विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ भी कहलाते हैं। परंतु उस विष के कारण भगवान शिव को बहुत तकलीफ होने लगी। तब देवताओं ने उन पर शीतल जल अर्पित किया, शीतल पुष्प अर्पित किए, चंद्रमा को उनके मस्तक पर बैठाया और ये समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। इसीलिए दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उन पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, परंतु शास्त्रों में इन संकेतों का वर्णन है। अगर आपके घर के पास या रास्ते में कोई सांप दिखे तो यह भगवान शिव का संकेत होता है। घबराइए मत, यह शुभ संकेत है। अगर आपको अचानक बिल्व पत्र का पेड़ दिखे या बिल्व पत्र मिले तो यह भगवान शिव का बुलावा है।
अगर किसी सोमवार को आपको अचानक शिव मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हो तो ये भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण है। और अगर आप रात को भगवान शिव को स्वप्न में देखें तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। वे गुप्त चीज जो 10 अगस्त के सावन के दूसरे सोमवार को शिवलिंग से उठाकर लानी है और जिसके घर में आने के 3 दिन बाद से ही मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। दोस्तों, इस उपाय की पूरी विधि ध्यान से सुनिए। 10 अगस्त 2026 के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक मोरपंख लीजिए, एक लोटा कच्चा दूध लीजिए, 5 बेलपत्र लीजिए और थोड़ी सी भस्म लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाइए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को दंडवत प्रणाम कीजिए। फिर एक लोटे कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहिए। अभिषेक के बाद 5 बिल्वपत्र शिवलिंग को अर्पित कीजिए। फिर थोड़ी सी भस्म शिवलिंग पर लगाइए। अब इस मोरपंख को ध्यान से शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के पास कुछ देर के लिए रखिए। मन में संकल्प लीजिए कि हे महादेव, ये मोरपंख आपकी दिव्य शक्ति को ग्रहण करे। भगवान भोलेनाथ की जय बोलिए। फिर इस मोरपंख को उठाइए और घर लाइए। घर आकर इसे पूजा घर में स्थापित कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। दोस्तों, इतना करते ही भगवान भोलेनाथ की दिव्य ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है और 3 दिन के भीतर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। जो काम वर्षों से नहीं हो रहा था वो होने लगेगा। जो धन नहीं आ रहा था वह आने लगेगा। मन में एक असाधारण शांति आ जाती है। भोलेनाथ के भक्तों, अब एक और विशेष उपाय बताते हैं जो 10 अगस्त 2026 के दिन करने से आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं होगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शहद अर्पित कीजिए। शहद अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करिए। फिर मंदिर में जितने भी गरीब जरूरतमंद लोग हों उन्हें मिठाई या फल दान कीजिए। दोस्तों, दान का महत्व हमारे धर्म में सबसे अधिक बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र तिथि पर दान करता है उसे उस दान का करोड़ों गुना फल मिलता है। और सावन के सोमवार पर किया गया दान तो विशेष रूप से फलदायी होता है। इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो संतान सुख से वंचित हैं, जिनकी गोद भरने में देरी हो रही है, जो संतान सुख के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए 10 अगस्त 2026 के दिन एक विशेष उपाय है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित कीजिए। साथ में भगवान गणेश की पूजा भी कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र है। और माँ पार्वती को श्रद्धा पूर्वक लाल फूल अर्पित कीजिए। मन में यह प्रार्थना करिए कि हे माता पार्वती, जैसे आप माँ बनी वैसे ही मुझे भी माँ या पिता बनने का सौभाग्य दें। दोस्तों, माता पार्वती ममता की देवी है। वे संतान की आकांक्षा रखने वाले भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनती है। भक्तों, अब एक बात और जो बहुत जरूरी है वो यह कि इन उपायों को करते समय मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। बहुत बार लोग उपाय करते हैं परंतु मन में ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, भगवान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। दोस्तों, ये संदेह ही सबसे बड़ी बाधा है। भगवान भोलेनाथ को संदेह बिल्कुल पसंद नहीं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके सामने आए। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें किसी बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं, किसी महंगे पूजा सामग्री की जरूरत नहीं। केवल एक बार मन से पुकारिए
केवल एक लोटा जल चढ़ाइए, वे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त 2026 सावन का दूसरा सोमवार, ये दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। इस दिन का उपयोग कीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठाइए और घर लाइए, और देखिए कैसे 3 दिन के भीतर आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, आपके घर में सुख शांति और धन वैभव आता है, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बना रहता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और अपनी राशि भी कमेंट में डालिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। अगर आप में दम है तो 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं तो 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सावन के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है, और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है, तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास हो जाते हैं, और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपके कभी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे भक्तों। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। सावन इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो, तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो, तो दोस्तों आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस सावन ना बदल जाए, तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं
और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी सावन को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस सावन पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको सावन के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं सावन की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की आराधना के लिए कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 तथा चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को होगा। भक्तों, यदि आपको सावन में पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूटकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सावन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सावन का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सावन के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और सावन के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है।
क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सावन में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष है जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती है। सावन के दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, क्षण दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सावन का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सावन के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब सावन में इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सावन के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार ये वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनम में
माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में, गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापना शम अघोर पाप संहार एक बिल्वम शिवार्पणम मात्र। से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शम का वृक्ष। शम के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शम के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस सावन पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। ये वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वो प्रार्थना है पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेके उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। ये उपाय मंगलवार के दिन या सावन के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी
और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार के दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। सावन के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे सावन के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और ये शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। कर अब अगला पेड़ है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वो है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा सावन के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि ये पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके